जय माता दी भक्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि का दूसरा दिन यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। 9 देवियों में ब्रह्मचारिणी जी का दूसरा स्थान आता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अब हम आगे इनके व्रत का महत्व, कथा, पूजा विधि सब विस्तार से सुनेंगे। तो आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा आपके वैल्यू रखते हैं मेरे लिए कमेंट्स। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको इस तरह के और कितने वीडियो और कौन से वीडियो आपको चाहिए, जिनको मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ब्रह्मचारी माता का महत्व। देवी पुराण के 45वें अध्याय के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी हमेशा तप में लीन रहती हैं। इस कारण ही इनका तेज बढ़ गया, इसलिए इनका रंग सफ़ेद यानी गौर वर्ण बताया गया है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है कि वेदस्तस्व तपो ब्रह्म, वेद तत्व एवं तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। नवरात्रि का एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। इन नवरात्रों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी और नवमी को कंजकों को बिठाकर उनकी पूजा की जाती है और यथाशक्ति उन्हें जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है और देवी माँ की कृपा सदा बनी रहती है। अन्य नाम तपस्विचारिणी, अपर्णा और उमा हैं। माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम पूरे होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाती हैं, विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तो हम इनकी पूजा की विधि जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। माँ की पूजा के लिए पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद शांत और सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। पूजा में सबसे पहले माता को दूध, दही, घी, इत्र और शहद आदि से स्नान कराएं। इसके बाद माता को फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, मिश्री, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि अर्पित कर दें। ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने हुए मिष्ठान बेहद प्रिय हैं, इसलिए माता को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही माँ को सफ़ेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत भी जरूर अर्पित करें। हाथ में एक लाल फूल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करें। जिन लोगों ने 9 दिन के व्रत रखे हैं वे लोग पूजा के बाद फलाहार करें। माँ ब्रह्मचारिणी रूप से बेहद शांत, सौम्य और मोहक है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की पूजा करने से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ के इस रूप को पूजने से साधक होने का फल मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। वो हमेशा सही मार्ग पर चलता है। इनकी पूजा करने से जीवन में चल रही तमाम दिक्कतें दूर हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन माता को चांदी की वस्तु भी अर्पित की जाती है। इस दिन
शिक्षा या ज्ञान के लिए आप माँ सरस्वती की भी पूजा कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को दें। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों की लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी एक तपस्वी देवी हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भक्त एकाग्र मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसे माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया गया। आप माँ की पूजा करते समय इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। दूसरा इस तरह है, ब्रह्मचार्येतुं शीलं यस्य सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमस्तुते। तीसरा इस तरह से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप माँ देवी के मंत्रों से उच्चारण कर उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण कराती हूँ। आप लोग सभी ध्यान से कथा का श्रवण करें और श्रद्धा से श्रवण करें। आप सभी पर माँ ब्रह्मचारिणी अपने कृपा बनाए रखें। आप सभी अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। कथा इस प्रकार है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। कथा के अनुसार 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे और 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी। उनका यह क्षीण शरीर देखकर उनकी माँ की आवाज़ आई, ऊ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। दोस्तों, जिस तरह माँ ब्रह्मचारिणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, उसी तरह माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी को आशीर्वाद दें कि आप सभी की भी मनोकामनाएं इसी तरह पूर्ण हो जाएं। तो दोस्तों, आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, आप भक्ति के साथ जुड़े रहें। आपका कल्याण हो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे। जय माता दी।